नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लखनऊ विश्वविद्यालय के एक दलित प्रोफेसर हैं, नाम है प्रोफेसर रविकांत। उन्होंने एक डिबेट थी, सत्य हिंदी की डिबेट थी, और उन्होंने ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद को लेकर एक किताब का उल्लेख करके कोई टिप्पणी कर दी। जो किताब में छपा था उन्होंने उसको कोट कर दिया और उसमें मंदिर मस्जिद के विवाद का एक जिक्र था। उसके बाद बहुत हंगामा हुआ। मैं इस विषय पे जाऊं उससे पहले मैं कुछ चीज़ें सफाई में कह दूं। आमतौर पे मेरी सफाई देने की आदत नहीं है कि आप मेरे को जो कहना चाहें कहिए। मैं दिन भर ट्रोल होता हूं तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं चाहता हूं जो ट्रोल आर्मी है वो थोड़े और हमले तेज करेगी तो ब्रांडिंग आदमी की और बढ़ती है। जितनी आप किसी को गाली देते हैं वो स्वीकार नहीं करता तो गालियाँ आपके पास वापस आ जाती हैं। लेकिन मैं तब भी एक मिथक को तोड़ने के लिए, एक मेरे बारे में आपकी धारणा गलत ना बन जाए, इसके लिए बताना चाहता हूँ कि मैं पूरी तरह से आस्तिक हूँ। ईश्वर में मेरी पूरी आस्था है। भगवान शिव का उपासक हूँ। शिव जी के जितने धाम हैं लगभग सब जगह मैं दर्शन करके आया हूँ, चाहे वो केदारनाथ हो या ओंकारेश्वर मंदिर या कहीं पे भी हो। तो मैं ये बात आपको मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैं मंदिर या मस्जिद या किसी भी धर्म के प्रति अनादर नहीं रखता और अपने धर्म में यकीन करता हूँ, विश्वास करता हूँ, पूजा करता हूँ, नित्य प्रतिदिन पूजा करता हूँ। बात में ये कह रहा था कि प्रोफेसर रविकांत ने एक जिक्र किया कि मंदिर कैसे टूटा, कैसे बना, और कुछ टिप्पणी करी। आमतौर पर मैं ये मानता हूँ कि धर्म एक इतनी नाजुक विषय है कि इस पर बात नहीं की जानी चाहिए, वो भी जब देश में धर्म को लेकर एक तापमान बढ़ाया जा रहा हो। सारे मुद्दे पीछे छूट रहे हैं और सारा देश का सब कुछ केवल धर्म पे आकर जब टिक जाए तो मेरा मानना है कि धर्म के मुद्दे में बात करने से बचना चाहिए। तभी रविकांत जी ने टिप्पणी करी और एक किताब का उदाहरण देते हुए टिप्पणी करी। रविकांत जी को मैं जानता हूँ, बौद्धिक आदमी हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। मेरे तमाम टीवी शो में भी वो आते रहते हैं। आप उनकी टिप्पणी से असहमत हो सकते हैं, मैं भी असहमत हूँ, लेकिन इसका मतलब कि आप उनके घर पे, उनके दफ्तर में जाएंगे और नारे लगाएंगे गोली मारो सालों को। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, भारत जिस पे दुनिया की निगाह है कि ये आगे बढ़ने वाला देश है, आगे बढ़ेगा देश, वहाँ के नौजवानों के लिए क्या गोली मारो सालों को राष्ट्रगान बन गया है, राष्ट्रीय नारा बन गया है, राष्ट्रीय गीत बन गया है? एक दलित प्रोफेसर के घर पे खड़े होके आप जोर जोर से, उसके ऑफिस में खड़े होके जोर जोर से नारे लगा रहे हैं गोली मारो सालों को, तो क्या क्या दिख रहा है? विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बताए जाते हैं। मैंने खुद लंबे समय तक विद्यार्थी परिषद में काम किया। 89 और 90 का दशक था। मुझे याद नहीं कि तब विद्यार्थी परिषद में गालियां देने की कोई ट्रेनिंग दी जाती हो। अब अगर ये ट्रेनिंग शुरू हो गई हो तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि ये बदलती हुई भाजपा है और बदलता हुआ संघ है। मेरे टाइम में ऐसा नहीं था और मुझे यकीन भी नहीं है कि कोई भी संगठन इस तरह की गालियों को शेल्टर करेगा, इस तरह के गालियों को चलन में लाएगा। हालांकि हमारे सेंट्रल मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी इस तरह की गाली देते हुए मंचों पर नजर भी आए हैं। आज जिस हिसाब से लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रदर्शन हुआ वो किसी भी दृष्टि से अच्छी नहीं है। देखिए किस तरह लखनऊ यूनिवर्सिटी में गुंडागर्दी की जा रही है। अब आप बताइए, लखनऊ विश्वविद्यालय पढ़ने लिखने का स्थान, बौद्धिकता का स्थान, वहाँ बैठ के गालियाँ दी जा रही हैं। क्या क्या लगा होगा, क्या संदेश किया होगा और आप क्या कहना चाहते हैं? आप रविकांत जी की बात से असहमत हैं तो एक फोरम है, सोशल मीडिया है, आप भी सोशल मीडिया पे आइए और कहिए गलत बात है रविकांत जी, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, हमारे धर्म पे हमला है या हमारे धर्म के बारे में हम विनम्रतापूर्वक आपको कहना चाहते हैं, आप अपने शब्द वापस लीजिए। ये बात आप सोशल मीडिया के जरिए भी प्रचार के लिए कह सकते थे। अगर आपको लगता है ज़्यादा आपत्तिजनक बात है तो आप कानून का सहारा ले सकते थे, मगर कानून को हाथ लेने की प्रवृत्ति आ रही है देश में। ये खतरनाक ही नहीं, बहुत खतरनाक है। इसका कोई अंत नहीं है और हिंसा का कभी कोई अंत नहीं होता, नफरत का भी कभी कोई अंत नहीं होता।
इस देश को पिछले कुछ दिनों से जिस तरह बारूद के ढेर पे बिठाने की कोशिश कर रही है, वो बहुत 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 खतरनाक संदेश लेकर आने वाला है। पीड़ित रविकांत, एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर पीड़ित होता है, अपनी बात कहता है, उन्होंने भी बात कही है। सुनिए रविकांत जी क्या कह रहे हैं। मैं दलित समुदाय से आता हूं और बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान के मैं प्रदत्त जो मूल्य हैं, जो विचार हैं, उनका पालन करता हूं। और मुझे लगता है कि इसीलिए दलित होने के नाते मेरी आवाज़ को दबाया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के जो सपनों का भारत है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, परसों शाम को मैं आशुतोष जी के साथ सत्य हिंदी पर डिबेट में था और काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के जो विवाद चल रहा था, उसी पर बातचीत थी। और उसी के क्रम में वहाँ पर कैसे मंदिर टूटा है और मस्जिद कैसे बनाई गई है, इसी के संदर्भ में जो पट्टाभी सीतारामैया ने अपनी किताब फेदर्स एंड स्टोन्स में जिस कहानी को लिखा है, उसी का मैंने जिक्र उस डिबेट में किया था कि मस्जिद यहाँ कैसे बनी है। इसी मेरे वक्तव्य को उस किताब और लेखक के रेफरेंस को काट करके दुष्प्रचारित किया गया मेरे खिलाफ कि मैं हिंदू धर्म की भावनाओं को भड़का रहा हूँ, जबकि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। मैं तो केवल उस घटना का जिक्र कर रहा था जो कहानी के रूप में है, वो तथ्यात्मक रूप में भी नहीं है। मैंने इसको भी कहा। बावजूद इसके आज एबीवीपी के छात्रों ने और साथ ही साथ कुछ बाहर के तत्वों ने, जो यहाँ के स्टूडेंट्स नहीं थे, उन्होंने आकर के माहौल को ख़राब किया। उन्होंने आपत्तिजनक नारे लगाए, गोली मारो सालों को, इस तरह के नारे लग रहे थे। बावजूद इसके जो पुलिस प्रशासन था और ट्यूटोरियल बोर्ड था, उसके सहयोग से हम लोगों ने बात भी की विद्यार्थियों के साथ। मैंने ये भी कहा कि आप पूरा वीडियो देखिए, आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। दूसरा, अगर कोई आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। बात यहाँ से ख़त्म हो गई थी, लेकिन मैंने अपने बारे में, चूंकि मैं अंदर फंसा हुआ था और बाहर इस तरह के नारेबाजी हो रही थी, मैंने इसका जिक्र फेसबुक पर किया था कि मेरे साथ कुछ भी ऐसा हो सकता है। उसको लेकर के अब धरना प्रदर्शन चल रहा है। यही आज का पूरा जो सूरत हाल है। सुना आपने रविकांत जी को। मैं फिर कह रहा हूं कि ये परिवेश ठीक नहीं है देश के लिए। छोटी सी छोटी बात में नौजवानों का उग्र हो जाना, हमने पिछले दोनों में देखा था, मस्जिद पे खड़े होकर रामनवमी पे झंडे फहरा देना। आप इस देश की नौजवान पीढ़ी को कहां लेकर जा रहे हैं और क्या संदेश दे रहे हैं? ये नौजवान देश के भविष्य हैं, जो नारे लगाने हैं, गोली मारो सालों को, मस्जिद पे चढ़ के भगवा झंडा फहरा रहे हैं। क्या हम इस देश को बनते हुए, इनका देश का भविष्य इनसे बनते हुए देखेंगे? और क्या अगर देखेंगे तो क्या हाल होगा? पड़ोस का देश है श्रीलंका, इसी तरह बहुसंख्यकों को भावनाओं में भड़काया गया था। हाल देख रहे हैं, आज तबाह हो गया देश। खाने के पैसे नहीं है, ना दूध है, ना पानी है, ना बिजली और ना फोन है। इस देश को इस मुकाम तक मत लाइए। ये देश प्यार का देश है, ये देश बुद्ध का देश है, ये देश गांधी का देश है। इसको इसी भाव में रखिए। सोचिए, इस नौजवान पीढ़ी को सकारात्मक कामों में लगाएंगे तो कितना अच्छा संदेश आएगा, और गोली मारो सालों को में लगाएंगे तो क्या नई पीढ़ी आपसे सीखेगी और आप क्या सिखाना चाहते हैं। मुझे यकीन है जितने मेरे लोग सुन रहे हैं वो इस बात को समझेंगे, अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को सिखाएंगे, समझाएंगे, कहेंगे अपने दोस्तों को समझाओ, इस तरह भ्रमित मत हो। ये नफरत की भाषा ठीक नहीं है। और मुझे यकीन है कि ये नौजवान पीढ़ी इस बात को जरूर समझेगी। कम से कम मैं अपने चैनल से इस तरह के प्यार भरे संदेश तो देते रहूंगा। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। यही चैनल है जो सच सच और सिर्फ सच बताएगा। सब्सक्राइब करिए। उत्तर प्रदेश की खबरें देखना हो तो 4PM यूपी देखिए। हमें ट्विटर पे और फेसबुक पे फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।